जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या रहेगी, मंत्र, आरती, भोग और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए जानते हैं। 16 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्वृत्तियां दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने मात्र से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है, साथ ही बुद्धि, विवेक एवं धैर्य में वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वादिष्टमान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्वी चारिणी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ दुर्गे को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद प्रिय है और इसलिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हालांकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी बेहद पौराणिक कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक साग खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनके तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई कर नहीं सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। आइए अब सुनते हैं माँ का बेहद लाभकारी मंत्र। वंदे वांछित लावाय चंद्रधृत कृत शेखराम, जपमाला कमंडलो धरा ब्रह्मचारिणी शोभाम, गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता, द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधाना ब्रह्मरूपा, पुष्पालंकार भूभूषिताम। आइए अब अंत में सुनते हैं हम माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस्दिन ध्याता, कभी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी वृत्ति रहे टिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा से कर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुमको उसको सुख पहचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। बोलो जय ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। तो ये थी हमारी नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण जानकारी, उसकी पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती कथा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखिए। थैंक यू।